नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है थ्रू लिटरेरी लेंस में। विनोद जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आज विनोद जी एक कहानी लाए हैं हम। जी बिल्कुल, कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी है। जी, सदी हुई कहानी सदी हुई कहानी, उसकी और शैली। बहुत कुछ कहती हुई कहानी। जी, ये बोलती हुई कहानी कहूँगा मैं इसे। जी जी ये बिल्कुल बोलती हुई कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक ही स्तर पर नहीं बोलती है, हाँ, अलग अलग स्तरों पर बोलती है। और यही तो सच्चे साहित्य की कसौटी है कि और कई अलग स्तरों अलग पर बातें बोलती गुंजायमान हैं। हो वो, है ना। ये इसमें सामाजिक चिंतन भी है, जी आध्यात्म को चुनौती भी है, बिल्कुल मनोविज्ञान भी है, बिल्कुल। स्त्री चिंतन भी है जी, और एक बौद्धिक तत्व भी है। और मैं तो कहूँगा एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस भी है विनोद जी, जी, है ना। और ये कहानी लिखी है प्रज्ञा बिश्नोई जी ने। जी, और वे बैंक में काम करती हैं और हिंदी और अंग्रेजी में अपना साहित्य लिखती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है विनोद जी, एक पेशेवर होते हुए, कार्यरत होते हुए अगर आजकल लेखक लेखिकाएं लिख रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। साहित्य के लिए भी अलग अलग अनुभव वो ला सकते हैं। राजेश जी, इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है भिखुनी। भिखुनी। भिखुनी भिखुनी यानी जो बुद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, जो स्त्रियां भिक्षु बन जाती हैं, जी। उन्हें भिखुनी कहते हैं। हाँ, जैसे धर्म को धम्म कहा जाता है पाली में ना, जी। उस तरह से भिक्षुणी भिखुनी। और तो इस भिखुनी का नाम है प्रेमा। प्रेमा और प्रेमा एक मठ में है। मठ में है और 23 साल से वो भिखुनी है। जी, अपनी स्वेच्छा से बनी थी। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन माता पिता चाहते थे कि दिल्ली जाकर पढ़ाई करें, पर उन्हें थिम्पू यानी भूटान की जो राजधानी है वहाँ का ही जीवन रास नहीं आ रहा था, शोर शराबे वाला। तो उन्हें शांति प्रियता की वजह से अपनी मठ में भिखुनी बन गई। और 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वे संसार को त्याग करके भिखुनी बन जाती हैं और मठ में रहने लगती हैं। और जी। कहानी में बताया गया कि 23 सालों 23 सालों से वे मठ में रह रही हैं। और इस दृष्टि से देखें तो उनकी उम्र करीब करीब 38 साल हो चुकी है। ये विनोद जी मिड लाइफ, जी, मिड लाइफ, मध्यावस्था उम्र की। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है कि बुद्ध की मूर्ति के सामने वे मौन, ध्यान रख के नहीं, मौन व्रत धारण करके बैठी रहती हैं। धूप उनकी कोहनियों पर उसकी जूती है और उसे अपने मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा, एक वासना का अनुभव होता है। अब सोचने वाली बात यहाँ है कि प्रेमा 23 वर्षों से एक भिखुनी का जीवन व्यतीत कर रही हैं और संपूर्ण रूप से वे आध्यात्म को, धर्म को, बुद्धिज्म को समर्पित हैं। इसके बावजूद भी वो स्वयं से प्रश्न करती हैं कि 23 सालों में भी मुझे मन में इस प्रकार के विचार क्यों उठते हैं, क्यों मैं संपूर्णता के साथ बुद्ध को स्वीकार नहीं कर सकी। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो तथागत हैं वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं, यानी ईश्वर या उनका जो देव है बुद्ध, वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये जो क्राइसिस है, ये जो एक कन्फ्लिक्ट है जी। जो प्रेमा के मन के भीतर उभरता है, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या वे एक मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रही हैं। पहले इस दृष्टि से हम देखें और फिर हम उसके आगे जाएं कि जरूरी नहीं है कि मिडिल एज में ही इस प्रकार का क्राइसिस है, कभी भी हो सकता है। पर वो कहती हैं कि जो दिव्यता 13 वर्ष की उम्र में रसोई में काम करते हुए माँ के साथ या स्कूल में तालाब के किनारे मिलती थी, वो दिव्यता आज बुद्ध की मूर्ति के सामने ध्यानस्थ होकर भी नहीं मिलती। तो ये परिवर्तन क्यों आया? क्या मिडिल एज में व्यक्ति अपने गुजरे हुए जीवन की समालोचना करता है, एक प्रकार से विश्लेषण करता है और जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी अनुभूतियां जो उससे छूट गई या उसने जो त्याग दी, क्या उन्हें पुनः जीने की एक प्रवृत्ति उसके भीतर जन्म लेती है? जी विनोद जी, वही बात है कि रोड नॉट टेकन जो कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिस रास्ते पर हम नहीं चले उसका खिंचाव तो होगा ही। या ग्रास ऑन द अदर साइड सीम्स ग्रीनर। ग्रीनर, तो ऐसा लगता है क्या कि वो जो जीवन छोड़ आई, आगे कहानी में आता है जी। कि जब वो लड़कों से घिरी रहती थी, रिवरी टाइप जो कहानी में वो घटना है, या फिर एक रिवरी कहूंगा मैं उसको। बिल्कुल। तो उसमें उसको लगता है वो साथी हैं, स्कूल के साथी हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सिगरेट हैं वो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो पीती है, सिगरेट जला ही नहीं पाती, जलती ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसको एक खेद है क्या कि उस जवानी में जब उसने कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए था, सिगरेट पीना चाहिए था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए था, उसने वो सब कुछ छोड़ करके वो भिखुनी बन गई। और भिखुनी बनने के बाद भी, आज 23 वर्षों के बाद भी उसे पूर्ण तरह से संतुष्टि नहीं हुई है। ये कहानी का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको संतुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, ये कहानी का एक तरह से बैकड्रॉप है, एक तरह से कहानी को बांधता है। बाद में जो कहानी में चीज आती है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये बिंदु भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए,
कहानीकार ने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया है, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा उनको प्रज्ञा जी को। जी, क्योंकि जो सूत्र का पाठ करती हैं बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ के, तो जी, उसमें जी। जीवन को यूं जानो जैसे एक बुलबुला, जीवन को यूं जानो जैसे भोर का तारा, जीवन को यूं जानो जैसे जैसे प्रेत। एक प्रेत, जीवन को यूं जानो जैसे एक नश्वर स्वप्न। तो स्वप्न शब्द आते ही मेरी जांघों के बीच एक चिपचिपाहट का अनुभव मुझे हुआ। यहाँ एक और भी है, यहाँ इस कहानी के अंतर्गत एक स्त्री चिंतन भी है, क्योंकि ये जो कहानी है, प्रेमा एक स्त्री है, वो भिकुनी है, भिकुनी वो से कहती भी पहले है वो कि स्त्री मैं है। भिखुनी तो हूं पर स्त्री भी हूं। तो स्त्री सुलभ जो एहसास है, और जो स्त्री सुलभ, स्वप्न के लिए उन्होंने जो इमेज लाई है मेंस्ट्रुएशन की, जी जी तो फर्टिलिटी की जी। जो इमेज लाई है, वो बहुत एक साहसी कार्य है, मैं मानता हूँ। और यहाँ से फिर एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी कहानी का खुलता है, जी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मदरहुड की जो फीलिंग है, ये किसी भी स्त्री में सबसे प्रबल होती है। जी क्योंकि वह भिक्षुणी है, इसलिए वो मां नहीं बनी, उसने विवाह नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा किए, तो कहीं ना कहीं न केवल उसने अपने प्रेम के एहसास को दबाया हुआ है, बल्कि मां बनने के एहसास का भी सप्रेशन हुआ है। बिल्कुल। और वो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में अगर किसी बात का सप्रेशन होता है तो हमेशा के लिए नहीं होता, कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में या अलग तरीके से वो बाहर आता है। तो अब इस अवस्था में 23 साल के बाद कहीं ना कहीं उसको एक एरोटिक फीलिंग का भी अनुभव हो रहा है, बिल्कुल हो और रहा है। कहीं ना कहीं उसके भीतर जो मां बनने की एक चेतना है वो भी मुखरित होती हुई दिखाई देती है। और इसलिए कहीं ना कहीं उसे, ऐसा सीधे तौर से नहीं कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खेद होता है कि भिकुनी बनकर के उसने अपने जीवन के साथ कुछ अन्याय जरूर किया है। तो ये अगर कहानी का बैकड्रॉप है विनोद जी, ये जो क्राइसिस है जो प्रेमा अनुभव कर रही हैं, यहाँ पर आते हुए एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे ये क्राइसिस काफी शार्पन हो जाता है। इट कंसोलिडेट्स द क्राइसिस। Yes, it consolidates and it makes it a universal civilizational crisis. एक तरफ भगवान या रिलीजन वर्सेस एक तरफ नेचर या इंसान। तो होता यूं है कि एक गांव की महिला हैं, डोलमा है, जो भिक्षुओं के मठ को देती हैं, सब मतलब अपना दान दक्षिणा देती हैं। उनकी बेटी है जामयांग स्कूल पढ़ती हैं, वो जाती हैं चराने, भैंसें चराने जाती हैं, और वहीं उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है और उसको मठ में लाया जाता है बड़ी बेहोश अवस्था में, और उसकी जांघों से बीच के भी वो रक्त की धारा प्रवाहित है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियों की ओर भी लेखिका इशारा कर रही है कि इस पहाड़ी इलाके में ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई अस्पताल है। हाँ। कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, तो सिर्फ भिखुनियों, उसको मठ में लाया जाता है और भिखुनियाँ अपने हिसाब से उसका इलाज करती हैं, उसका पट्टी करती हैं, उसका जो उपचार कोशिश कर, सारा दिन उसका भी जामयांग का उपचार करती हैं। और यहाँ एक बड़ा प्रतीकात्मक सीन विनोद जी उत्पन्न हो जाता है। जी जी। वो संध्या समय तथागत की बुद्ध के मूर्ति के समक्ष दिया जलाना चाहती हैं। सारी की सारी तीलियां निष्क्रिय, वो गीली हो चुकी हैं, दिया नहीं जलता है। अब यहाँ ऐसा है कि बुद्ध के उपस्थिति में, यानी यहाँ बुद्ध, केवल बुद्ध की बात नहीं है, किसी भी ईश्वर की उपस्थिति में समाज में अगर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आध्यात्म का प्रकाश जलेगा कैसे, आध्यात्म की ज्योत जलेगी कैसे? इसलिए प्रतीकात्मक रूप से वो दीपक नहीं जल पा रहा है, और सारी तिलियां गीली हो चुकी और है। वो कहते हैं कि उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, तथागत नहीं थे, अनुपस्थित थे अनुपस्थित थे। यानी एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम ईश्वर को हर जगह हाजिर नाजर, यानी ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, लेकिन यहाँ तथागत अनुपस्थित है। जब इस प्रकार का कोई अन्याय हो जाए किसी के साथ, किसी निर्दोष के साथ बलात्कार जैसा अन्याय हो जाए, then God is absolutely absent from that place। तो ये जो सोच है, ये, और कमाल की बात ये है कि लेखिका ये सोच किसी दूसरे पात्र के मुख से नहीं कहलवा रही है, एक भिकुनी की तरफ से कहलवा रही है, जो संसार को छोड़ करके संपूर्णता के साथ अध्यात्म को समर्पित है। अब वो ही कहती है कि तथागत अनुपस्थित नहीं थे वहां। तो ये बड़े साहसी कृति है विनोद जी। मैं कहूँगा सामान्यतः प्रायः लोग इस तरह का साहस लिखने का नहीं करते हैं। और मैंने एक जगह विनोद जी लिखा भी है कि एक अबला का चीर बढ़ाया, जी जी जी, पर कितनों के पास तू आया, तुझसे नम्र निवेदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न। आपकी बहुत बड़ा खंड काव्य है, बहुत जल्दी पाठकों तक आएगा। और
और बहुत सुंदर बात आप कर रहे हैं कि हर पीड़ा उत्पीड़न से, यहाँ जो ये पीड़ा है, जो उस लड़की की जाम्यांग की पीड़ा है, वो उत्पीड़न है, वो पीड़ा प्राकृतिक रूप से नहीं है। देखिए, नहीं, एक बिल्कुल। पीड़ा होती है प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक होती है, जी। और जैसे कोई विकलांग पैदा हो गया, हाँ। तो उसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन बलात्कार हो गया, किसी के साथ अन्याय हो गया, तो किसी का कत्ल हो गया, तो ये तो उत्पीड़न है। और कहानीकार ने इसको बड़ी संक्षिप्त, कौन, ये तो पूछा ही नहीं, बोले क्या जरूरत है, किस तरह का प्राणी था, हमारे यहाँ का था, बाहर का था, हम जैसा ही 2 हाथ पैरों वाला ही प्राणी था, कितनी बड़ी बात है, चंद 2-3 पंक्तियों में यानी कह दी गई है। इस प्रकार की घटनाएं संसार में सभी जगह होती रहती हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर ये हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो ये कोई भी जो व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, क्राइसिस में पड़े बिना विनोद जी नहीं रह सकता है। और एक ये- तरफ भगवान का अस्तित्व, बिल्कुल, और एक तरफ इस ऐसी प्रकार का घटनाएं। अन्याय होता रहे किसी के साथ, तो तो अब सबसे ये- बड़ा जो तर्क या सबसे बड़ी जो बात ईश्वर के खिलाफ कही जाती है, जिसका कोई ढंग से कोई भी विचारधारा जवाब नहीं दे सकती, एग्जिस्टेंस ऑफ इविल। इफ द गॉड इज देयर, द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल, आप जस्टिफाई उसको नहीं कर सकते। जैसा बर्ट्रांड रुसेल ने कहा था विनोद जी एक बार, जी जी, कि वन विजिट टू द चिल्ड्रंस वार्ड इज मोर देन इनफ टू शेक एनी फेथ ऑफ द फेथफुल ये बिलीवर्स। जो क्रोमोसोम में भी कहीं इस प्रकार का जी। उल्लेख मिलता है, हाँ। जो 2 भाइयों का कन्वर्सेशन जी आपस में जी, होता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो वहाँ भी ये बातें होती हाँ, हैं। दोस्तोयेवस्की के नॉवेल्स में। बिल्कुल। तो अब ये जो जाम्यांग का के साथ जो घटना होती है, वो प्रेमा के हृदय के मनोमस्तिष्क अंतर्गत जो को क्राइसिस चल रहा है उसको बहुत बढ़ा देती बहुत बढ़ा देती है। बहुत बढ़ गई है, और वो परेशान से उठती है। और जाम्यांग की जब होश में आता है, मृत्यु से कुछ देर पहले उसको थोड़ी देर होश आता है, तो वो कहती है, क्या तथागत देख रहे थे जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो क्या, और भिक्षुणी को कहना पड़ता है हाँ देख रहे थे, तो वो कहती है मेरे लिए प्रार्थना करना। लेकिन उस ईश्वर से या बुद्ध से नहीं। नहीं, मुझे जो है शत्रु को भी क्षमा कर देने वाला पुरुष ईश्वर नहीं चाहिए, जिसके हृदय में सिर्फ करुणा हो और दुश्मन को भी माफ कर दे, इस प्रकार का पुरुष ईश्वर नहीं अभी चाहिए। यहाँ 2 बातें हैं। जी। एक ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जिसके हृदय में केवल करुणा हो और जो दुश्मन को माफ कर दे। दूसरा, जी, पुरुष ईश्वर नहीं चाहिए। तो यहाँ आज तक ईश्वर की परिकल्पना पुरुष के रूप में ही 99% की गई है। तो यहाँ हमारे पास एक पावर डायनामिक्स फिर मिशन जी, को आता है, बिल्कुल। कि ईश्वर के पास सारी सत्ता क्यों हो, क्योंकि वो पुरुष है। इसका मतलब पुरुष के पास सारी सत्ता हो, फिर तो स्त्रियों के पास सत्ता क्यों नहीं है? जब कोई स्त्री ईश्वर ही नहीं है, तो इस पृथ्वी पर भी उनको सत्ता नहीं मिलती है। तो ये जो पावर डायनामिक्स का भी पुट इस कहानी के अंतर्गत है, हालांकि ये मुख्य बिंदु नहीं है कहानी का। वो कहती भी है कि तथागत तुम स्त्री क्यों न हुए, एक जगह पे भिक्षुणी वो कहती भी है। बिल्कुल। तो विनोद, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मान लीजिए, क्या सिद्धार्थ अगर एक औरत होते, तो क्या वास्तव में वो तथागत और बुद्ध बन पाते या बनते? यहाँ एक और भी प्रश्न होता है कि जो स्त्री होती है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में रूटेड होती है, शी इज रूटेड इन द पर्सनल लाइफ एंड फैमिली। तो सिद्धार्थ अगर यशोधरा होते, और यशोधरा कभी सिद्धार्थ को सोते हुए छोड़ के नहीं जाती, नहीं, कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। और दूसरा, जो बुद्धि जो कहा तथागत ने कि इच्छा को त्यागो, स्त्री की इच्छाएं, स्त्री के दुख दर्द जाने बिना कहा उन्होंने। बिल्कुल। और फिर ये जो प्रेमा है वो भटकती है, एक भटकाव आता है। बिल्कुल। फिर उसमें एक प्रकृति के अलग अलग जो है ना ऋतुओं का हाँ। चित्रण आता है। ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद शिशिर आता है, पतझड़ आती है, और वो कहीं ना कहीं अपने रिवरी में, अपने कल्पना लोक में आप वापस अपने किशोरावस्था में पहुंच जाती है। जब वो महाविद्यालय में थी, तो वो सारी बातें होती हैं। उसको भी लगता है, उसकी एक और सह भिक्षुणी होती है, ताशी। हाँ, तो वो कहती है कि मैं अब ये मठ छोड़ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं संकेत है, कहीं ना कहीं एक संकेत है कि प्रेमा के हृदय में भी मठ छोड़ने का ख्याल आ रहा है, चाहे वो संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त नहीं हुआ है, किंतु ख्याल आ रहा है, क्योंकि मठ में आई स्वेच्छा से। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो भी व्यक्ति किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी अध्यात्म को समर्पित हो जाते हैं, वो तो होते तो स्वेच्छा से, क्या स्व इच्छा से वहां से बाहर निकला जा सकता है? ये तो बहुत बड़ी चीज है। क्या अंडू किया जा सकता है? जी, ये विनोद जी शादी वाली बात है, कर तो आप अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन छोड़ जज की मर्जी से। जब तक जज न कहे, जब तक जज न कहे, सरकार न कहे, आप छोड़ नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूँ, अच्छा आपने मठ से बाहर आ भी गए, लेकिन ये 23 साल के संस्कारों का क्या कीजिएगा? और 23 साल की उम्र जो आपकी चली गई,
उसका क्या कीजिएगा? और ये प्रेमा जो है नित्य प्रार्थना करने जाती हैं इसके लिए, जाम्यांग के लिए, लेकिन तथागत से नहीं, जैसा उसने कहा था, जी, नदी जी। और पहाड़ से। और इसलिए कहते हैं कि नदी जीवन भी देती है और नदी प्रतिशोध लेना भी जानती है। जानती है, पहाड़ बिल्कुल। प्रतिशोध लेना भी जानते हैं। यानी यहाँ अब एक कि ये जो प्रेमा है वो स्पिरिचुअल से हट करके अब नेचुरलिस्ट बनने जा रही है। बिल्कुल। प्रकृति में विश्वास रख रही है। प्रकृति कि में। प्रकृति सिर्फ करुणा की बात नहीं करती, प्रकृति सिर्फ विध्वंस की बात नहीं करती। जैसे पीबी शैली कहते हैं कि नेचर इज बोथ प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। यस। तो वही है कि यदि कहीं अन्याय होता है तो प्रकृति उसका प्रतिशोध भी लेती है। यदि आप प्रकृति के साथ अच्छा रहोगे तो आपको प्रेम भी करेगी, आपके लिए करुणा भी दिखाएगी। तो यानी कहीं ना कहीं लेखिका एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की बात कर रही है। सिर्फ करुणा हृदय में रख करके, प्रेम रख करके सामने वाले के अन्याय को माफ करना ही उचित नहीं है। कहीं कहीं प्रतिशोध लेना भी पड़ता है, कहीं कहीं न्याय के लिए लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती हैं। ये सारी बातें इस कहानी के भीतर हमारे साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं। और कहीं ना कहीं लेखिका ये इंगित करती हैं कि हमारा जो रिलीजियस ढांचा है, जो ईश्वरीय या धार्मिक ढांचा सोशो रिलीजियस बन गया है, उसके मुकाबले पहले जो हम पोलिथिज्म में थे, एनिमिज्म में जो थे, एक प्रकृतिवाद, टोटेमिज्म जो है वो कहीं श्रेष्ठ है कि बनिस्बत हमारे सोशो रिलीजियस जो ढांचे ईश्वर को लेके हमने बनाए हैं। प्रकृति की पूजा होती थी, बिल्कुल। प्राणियों की पूजा होती थी। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। जैसे जो पैगन रिलीजन था उसमें भी ऐसा ही होता था। ये ईश्वर की अवतार आए, ईश्वर आए, ये कहीं बात की बात है और हम प्रकृति से दूर चले हुए। क्यों ना प्रकृति को पूजा जाए। और जब नदी आखिरी जुमला कहती है इस कहानी का, नदी ने कहा कि बारूद के होने से फूलों का होना अकारक नहीं होता बल्कि और अनिवार्य हो जाता है। तो मानवता अमानवता के होते हुए मानवता को बचाए रखना का काम सौंदर्य कर सकता है और सौंदर्य ही तो ईश्वर है। जी, मतलब अन्याय है तो न्याय भी होना चाहिए। जहाँ क्रूरता है तो दूसरी तरफ करुणा भी होनी चाहिए। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम भी होना चाहिए। तो ये चीजें दोनों होनी चाहिए। किसी एक चीज को, चाहे इन फेवर ऑफ गुड थिंग, अगर हम इविल को पूरी तरीके से अगर समाप्त कर रहे हैं तो शायद वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये कहानी कहती हुई प्रतीत होती है विनोद जी की, क्या जो धार्मिक ढांचे हैं, चाहे बुद्ध के प्रतीक से यहाँ सारे धर्मों को लेखिका ने समक्ष खड़ा कर दिया है वैसे मेरी राय में। तो मुझे ये लगता है कि जो प्रेमा भिकुनी बनने के बाद जो उसको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती जी। और ईश्वर सभी बातों का समाधान नहीं है। कम से कम संसार में जो अन्याय हो रहा है उसके समाधान के लिए हमें ईश्वर को नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सिस्टम्स को कहीं ना कहीं इंप्रूव होना पड़ेगा। जी। हमारे कहीं जो समाज को एक सोचना पड़ेगा, उसकी चेतना बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम हर बात के लिए ईश्वर का मुंह नहीं देख सकते। तो ये जो फूल है, फूल एक प्रतीक है। जी। फूल क्या है? फूल क्या धर्म है? फूल क्या सामाजिक ढांचा है? फूल क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं? तो धर्म से तो कम से कम यहाँ भिकुनी डिसोल्यूशन हो चुकी है। बाकी सामाजिक न्याय और सामाजिक ढांचे की बात यहाँ की नहीं गई है, लेकिन हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ओर इंगित कर रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा समाज है और हम केवल ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर के भरोसे कि भाई ईश्वर के होते हुए ये क्यों हो रहा है। ईश्वर इज जस्ट कुदरत। एक तरह से कहा गया है कुदरत मतलब प्रकृति में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिसको एलन लाइटमैन कहते हैं, और बस वो हैं, वो निर्जीवों पर भी लागू हैं और वो सजीवों पर भी लागू हैं। तो उसके चलते हम कैसे सिस्टम्स बनाएं, कैसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि बारूद के रहते फूल ज़्यादा से ज़्यादा रहें, बारूद कम से कम रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्त्री चिंतन, स्त्री के साथ अन्याय दिखा रही है। जी। लेखिका स्त्री के साथ अन्याय होता हुआ दिखाई देते हैं और प्रेमा स्वयं स्त्री है और मैं स्त्री हूँ, यह बात वो स्वयं को याद करवा। हाँ, बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण है कि भिक्षुणी बनने के बाद पुरुष क्या स्त्री क्या, वहां पर एक भक्त का ही सेंस रह जाता है। तो वो मैं स्त्री हूँ, वो स्त्रीत्व की चेतना प्रेमा के मन और शरीर में पुनः वापस आ रही है। ये कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्त्री को स्त्री की तरह ही रहना चाहिए, पुरुष को पुरुष के तरह। यानी तरह का मतलब है यहाँ कि उनकी जो सेंसिबिलिटीज है, उनके जो अनुभव है, अपने अनुभवों को स्वीकार करना, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से कहानी कई स्तरों पर कई बातें कहती हुई चलती है और एक सफल कहानी और बधाई योग्य कहानी है। जी बिल्कुल, लेखिका को बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार की कहानी आज भी लिख रही है जिसमें चिंतन भी है, जिसमें आपका एहसास भी है,
जिसमें घटना भी है और पाठकों को बांध रखने की शक्ति भी है। जी बिल्कुल। तो आज बस यहीं पर आप सबसे इजाजत चाहेंगे। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमारी चर्चाएं आपको कैसी लग रही हैं। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।